पूंछ में भाजपा नेता चौधरी अब्दुल गनी का भव्य स्वागत, उमड़ा हजारों समर्थकों का जनसलाब। भारतीय जनता पार्टी भाजपा कार्यालय पूंछ में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अब्दुल गनी का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं और गगनभेदी नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। संवाददाता नरेंद्र सिंह पूंछ। दुनिया की सबसे बड़ी जो पार्टी है जिसका जो बेसिक मेंबर है 18 करोड़ से ज्यादा है, ये कोई छोटी बात नहीं मेरे भाइयों। और जो हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो रहा है उसमें सबसे पहले नेशन फर्स्ट काट के सीडी फंड दिया गया था। वो पैसा आज तक वो सीडी फंड के अभी टेंडर लग रहे हैं लाख लाख रुपए के। तो ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं। मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, आप इस पैसे के कस्टोडियन हैं, आप देखना ये स्कीमें गलत कहीं ना शुरू की जाएं, और अगर गलत होंगी कल एडमिनिस्ट्रेशन को भी जवाब देना पड़ेगा। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा मिसयूज नहीं होने देंगे, इसके लिए हम पूरी कार्रवाई करेंगे। हम पीएमजीएसवाई से भी कहते हैं, ये कोई खैरात में नेशनल कॉन्फ्रेंस का तोहफा नहीं है, ये पैसा पीएमजीएसवाई का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आया है, और जिस अनकनेक्टेड एरिया जो हैं उनको कनेक्ट करने के लिए है, वो पैसा सही लगना चाहिए। बाकी रहा हमारी सड़कों की हालत, आप देख लें, हमारी सबसे बड़ी आप देखो पुंछ से लोरन तक की सड़क, मंडी की सड़क, सब्जियां की सड़क, हमारी जितने इलाका जात में हमारी लिंक रोडें हैं उनकी ये हालत है कि ये सरकार 16-17 महीने में एक खड्डा नहीं भर सकी, और ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए इनसे मैं कहूँगा, आपने जो वादा किया है, आपने वो 12 सिलेंडर का वादा किया है, आपने 10 किलो अनाज का पर हट जो वादा किया है, आपने 5000 पेंशन का वादा किया है, 1 लाख नौजवानों को रोजगार की बात की है आपने। तो हमारी बहनों को फ्री जो ट्रांसपोर्ट मुहैया करने की बात की है, वो सारे अपने वादे पूरे करें। आज बिजली की ये हालत है कि 10-10, 12-12 घंटे कट लगता है, बिजली के बिल इतने अरूज पे चले गए। अभी तो इनके वो मीटर जो इनकी एंटी मीटर में पैसा जो है वो भर रही है, वो अभी लगे नहीं है पूरी तरह। वो स्मार्ट मीटर भी लगने जा रहे हैं, जो कल तक कहते थे इलेक्शन होने दो, हम उठा के इनको नाले में फेंक देंगे। आज वो मीटर लग रहे हैं और उन मीटरों में हजारों के हिसाब से किराया आ रहा है। हम चाहते हैं कि वो किराया जो है जो वादा किया इन्होंने 200 यूनिट का, वो उन गरीबों को बिजली दी जाए, और साथ में बिजली 18 घंटे से आज 10 घंटे पे पहुंच चुकी है। उसका डीसी साहब से भी मेरी गुजारिश है, कई इलाका जात जो हैं सुबह अंधेरे में होते हैं, शाम को अंधेरे में होते हैं, रात 1-2 घंटे बिजली आती है। बिजली का कट जो है वह वो अनशेड्यूल कट को और रोका जाए, और कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाए, और किराया जो अपनी मनमानी से लोगों पर लगाया जा रहा है। आज हमारी इस गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम मुलाजिमों से पैसे काटेंगे अगर लोग किराया नहीं देंगे। लोगों को बिजली दो, लोग किराया देंगे। साथ में एक बड़ी नामसाफी बिजली वालों ने शुरू की है कि एक महल्ले में अगर 50 घर हैं, 40 घर किराया दे रहे हैं, 10 घर उन्हें नहीं दिया, 10 के लिए 40 की बिजली काटी जा रही है। ये नाइंसाफी है, ये हक की बात नहीं है। इसलिए जो नहीं किराया देता आप उसकी बिजली काटो, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन जो लोग पे कर रहे हैं उनको बराबर जो है बिजली मुहैया करनी चाहिए। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इसी पे आप का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मीडिया जो है फोर्थ पिलर हैं हमारी डेमोक्रेसी के। मेरी आपसे भी गुजारिश है, आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं कम से कम इस सरकार की नाअहलियों को उजागर किया जाए इलाका जात में, और उनको मंजर आम पे लाया जाए। इसमें सबसे ज़्यादा रोल मीडिया का है। आज आप देखें, पिछले ही दिनों से जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो सम्मेलन रखे जा रहे हैं, इस पे जो आज डिस्ट्रिक्ट ज़िला के अंदर जो पार्टी हेडक्वार्टर के अंदर एक सम्मेलन रखा गया, इसमें आज जो आप देखें हमारे एसटी के प्रधान चौधरी अब्दुल गनी साहब जो यहाँ के चीफ गेस्ट थे आज, और ख़ास इसमें जो मोदी साल के 11 साल बेमिसाल उनके जो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पिछली 60 साल की सरकारों ने क्या किया, और 11 साल के अंदर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में जो उपलब्धियां हमारे देश भर में और ख़ास जम्मू कश्मीर में हुई, उसकी बात की गई। और आज खास में जो
पिछले ही साल आपने देखा कि बारिश के कारण, फ्लड के कारण जो क्लाउड बर्स्ट हुए, जो आप देखें मेंढर के कालाबन के अंदर मंडी, सुरनकोट, पुंछ, रजौरी और ख़ास करके जो किश्तवाड़ इलाका जो डैमेज हुआ था, इसी की तरह जो नगरोटा इलाका भी था और पूरी स्टेट के अंदर जो आपदा आई थी, उस पर जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1430 करोड़ का जो पैकेज दिया, आज हमने उनका धन्यवाद किया। क्योंकि पहले आप देखें जो पिछली सरकारें रही, उन्होंने कितने पैकेज दिए और उन्होंने एक कश्मीर को अलग नज़र से और जम्मू प्रोविंस को अलग नज़र से देखा। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमारी स्टेट के लिए जो एक ही तरह का जो बिहेव जो उन्होंने पैसा दिया है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो खास मैं बात करूं जो 11 साल के अंदर के कार्यकाल की, चाहे वो जम्मू से फ्लाईओवर की बात करूं, जम्मू से कश्मीर हाईवे की बात करूं, वंदे भारत जो ट्रेन जो कश्मीर में पहुंची उसकी बात करूं, चाहे वो जो ब्रिज हमारा जो सबसे बड़ा जो ब्रिज बना रेलवे ब्रिज उसकी बात हो, चाहे जो हमारे पुंछ के जो भाटा कुड़िया टनल की बात हो, चाहे मैं कहूँगा आप कालीतार के जो टनल की बात हो, ये जो उनके कार्यकाल के अंदर खास करके मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो उनके कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुई है, आप पिछले 60 साल को भी कंपेयर कर सकते हैं और इस 11 साल को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसी में जो खास आज जो सम्मेलन रखा गया उनके कार्यकाल में जितना भी जो काम हुआ है उस पर बातचीत की गई और आने वाले वक्त में हमारा देश विकसित भारत कैसे बन पाए उस पर भी चर्चा की गई। और मैं यकीन से कहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में माननीय हमारा देश वो दिन दूर नहीं जब विकसित भारत होगा। और ख़ास आज मैं मीडिया के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी बात जनता जनार्दन तक पहुँचाते हैं। और मैं इस मीडिया के वसादत से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और गृह मंत्री अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी जो हमारे हेल्थ के मंत्री हैं सेंटर के, उनसे ये ज़रूर अपील करूँगा क्योंकि हमारा जो ये बॉर्डर का इलाका है इसको बहुत एक ज़रूरत है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। ये आपसे मेरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से बहुत एक परजोर अपील रहेगी, जब भी हमारी स्टेट में अगर कोई मेडिकल कॉलेज आता है उसको पहले पुंछ को दिया जाए। क्योंकि आपने पिछले ही दिनों जब एक सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसके अंदर हम पुंछ वासियों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट वासियों को एक जो दिक्कत आई वो मेडिकल के कारण आई, तो वो तभी ये दूर हो सकती है कि जब पुंछ वासियों को एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। साथ ही में यहाँ पे आपने पिछले ही दिनों देखा होगा कि लॉ यूनिवर्सिटी की बात की, जम्मू कश्मीर एक लॉ यूनिवर्सिटी जो बनने को जा रही है। मेरी इस मौजूदा सरकार से, उमर अब्दुल्ला सरकार से और हमारे जो ऑनरेबल एमएलए जो यहाँ रजौरी पुंछ के जीते हुए हैं और ख़ास में अपने पुंछ के एमएलए से भी ये ज़रूर अपील करूँगा कि आज वो वक्त आ गया है जो पहले नाइंसाफ़ियाँ पुंछ में होती रही हैं। आज हम सब की भी ये डिमांड रहेगी कि ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो पुंछ को दी जाए, क्योंकि पुंछ एक ऐसा इलाका है जिसमें उतना ही टाइम जो जम्मू वासियों को यहाँ आने को लगेगा और जो कश्मीर के वासियों को भी पुंछ आने को लगेगा। ये पुंछ के साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए क्योंकि ये पुंछ वालों का हक है। एक बात मैं करना यहाँ पे भूल गया, जब पिछले ही साल जब इलेक्शन हुए थे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी जब सुरनकोट में उनका दौरा हुआ था तो वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी एक डिमांड थी जो मुगल रोड से टनल छत्तापानी से दुबचन तक की निकाली जाए। उसके लिए भी आप देखें इससे पहले जितनी भी सरकारें रही उन्होंने कुछ सोचा इस बारे में। जो 4000 करोड़ रुपया जो मुगल रोड से दुबचन से जो टनल निकलेगी छत्तापानी तक के लिए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज आप सबके माध्यम से जितने भी कार्य हमारे इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और हमारे जम्मू कश्मीर में हुए, और भी मैं ये ज़रूर जनता को वादा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेंटर के हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा कोई भी काम ऐसा नहीं रहेगा जो पुंछ में बाकी है। प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूटी में जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए स्पेशल पैकेज 1430 करोड़ रुपए का देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो जम्मू की टीम है माननीय सत शर्मा जी और उनके साथ संगठन मंत्री श्री अशोक ओल जी के कहने पर, सुनील शर्मा जी जो हमारे एलओपी यहाँ के हैं जम्मू कश्मीर के, उनके कहने पर, जम्मू की टीम के कहने पर हमें जो स्पेशल पैकेज 1430 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री ने जी दिया है, इसके लिए जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनता है बिन लिहाज मज़हब मिल्लत सभी लोग जो हैं देश के प्रधानमंत्री जी का इस स्पेशल पैकेज का धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ पिछले दिनों
कांग्रेस सरकार ने एक आवाज वहां पर उठाई कि जो मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी इसका जो कानून बनाया गया उसके लिए उन्होंने वहां पर विरोध किया। मैं कहता हूं कि क्या सोच रहे हैं ये। कांग्रेस को ये चाहिए था कि पहले इस मिशन के तहत, इस स्कीम के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था और देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कानून चेंज करके उसको 125 दिन का जो है रोजगार करना चाहा। और कांग्रेस को ये चाहिए था कि हम इसको बढ़ा करके 175 दिन करेंगे, ना कि वो 125 दिन का हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस रोजगार को बढ़ाया, लेकिन वो इसका विरोध करते हैं। मैं हैरान हूं कि ऐसे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हर एक कानून को अमेंडमेंट करके उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप देखें हमारे पास लोग आए दिन आते रहते हैं कि निर्भया के तहत जिन्होंने काम किए हुए हैं उनके आज तक दिन नहीं हुए, लेकिन इस कानून के अंदर जो गारंटी फॉर आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत जो कानून उन्होंने लाया, इसमें 7 डेज के अंदर पेमेंट होगी। अगर किसी वजह से पेमेंट नहीं हो सकेगी तो उस 15 दिन के अंदर अंदर उसकी पेमेंट होगी, नहीं तो विद इंटरेस्ट उसको जो है पेमेंट दी जाएगी। ऐसे कानून जो है देश के प्रधानमंत्री जी ने लाए और मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री जी का। आज आप देखें परिवारवाद जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं है। आप देखें कांग्रेस में परिवारवाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस में परिवारवाद और पीडीपी में परिवारवाद। देश के प्रधानमंत्री जी ने आप देखें बिहार से हमारे नितिन नवीन जी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके वहां पर बिठाया गया और उन्होंने ये कहा, कल अपनी स्पीच में उन्होंने ये कहा 1 लाख नए जो हैं युवा में पहली बार जो राजनीति में आएंगे, 1 लाख नए युवा जो हमें तैयार करेगा। ये देखें कितना बड़ा विजन है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। इसीलिए जो है हमारे विश्व की बड़ी पार्टी बनकर के आज सामने आई है। मैं ज्यादा ना कुछ कहता हुआ आप मीडिया हजरात का धन्यवाद करता हूं जो वक्तन बेवक्तन हमारी कवरेज जो है आम आदमी तक ले जाते हैं, जिससे आम गरीब आदमी को फायदा होता है। मैं आप मीडिया हजरात का भी धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर आज जो सम्मेलन जो रखा गया, वो आज का जो सम्मेलन है 1430 करोड़ रुपया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वही आज सम्मेलन आज आप देखें सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से लोगों ने यहाँ पर इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। बहुत बहुत इसके बाद राजेश कुमार जी एससी मोर्चा का वो मंच पर आ जाएंगे एक्सपर्ट साहब के जो मंच पर मदन लाल जी शर्मा पुंछ से है, अमृतलाल जी पुंछ से है। तो काम करते हैं यहाँ पर रणजीत सिंह जी रिंकू, रणजीत शर्मा जी, श्री भगवान जी, जोरदार तालीम के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। सुरेश कुमार जी पुंछ, त्रिपुर कुमार जी टंडन से मिनिस्टर के सर को सम्मानित किया गया है। इसके बाद हमारे बीच है तेजपाल सिंह जो किसान मनाज जी, इमरान खान जी, जोरदार तालियां। उसके बाद बीडीजी सर नाल पंचायत ने उसके बाद इसके बाद अब्दुल कयूम जी जो प्रभारी, उसके बाद सह प्रभारी अफजल खान जी, अकवाल केजी जी वो भी मंच पर आ जाएंगे। अकवाल केजी जी श्रिया जी जो सुरकोट अफसर साहब
दूसरी इधर आ जाओ वीडियो बनाई लो, इस साइड आ जाओ वीडियो बनाई लो, लो बनाओ सारे आ जाओ थोड़ा एक वीडियो बनाओ ना जब स्टार्ट